दोस्तों, मैच के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने वैभव को बैन करने की करी आईसीसी से मांग। तो जय शाह ने सुनाया फैसला, बैन करने पर किया खुलासा, दिया बड़ा बयान। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी से खुश हैं तो कमेंट में टीम इंडिया का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मुकाबले की बात करें तो दाम्बोला के रंगीरी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यांश शेरगे के शानदार 72 रनों और विप्रज निगम के कड़क 51 रनों की बदौलत 265 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका ए की टीम ने भी जबरदस्त संघर्ष किया और सदीरा समर विक्रमा की 93 रनों की शानदार पारी की बदौलत मैच को आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 2 रन और मैच टाई कराने के लिए 1 रन चाहिए था। भारत की तरफ से अरशद खान गेंदबाजी कर रहे थे और सामने थे चमीका गुणसेकरा। अरशद ने शानदार यॉर्कर लेंथ की गेंद फेंकी जो सीधे बल्लेबाज के पैर पर जाकर लगी। चमीका गेंद पर बल्ला नहीं चला सके और गेंद विकेटकीपर प्रभसिमरन सिंह को छकाती हुई पीछे निकल गई। तभी श्रीलंकाई बल्लेबाज रन के लिए दौड़ पड़े। प्रभसिमरन सिंह तेजी से गेंद के पीछे भागे और स्ट्राइकर एंड पर थ्रो फेंक दिया। अरशद खान ने गिल्लियां बिखेर दी और दूसरा रन लेने की कोशिश में चमीका गुणसेकरा रन आउट हो गए। लेकिन तब तक श्रीलंका पहला रन पूरा कर चुका था। बस यहीं से शुरू हुआ असली बवाल। मैदान पर मौजूद अंपायर गाजी सोहेल ने उस लेग बाई रन को वैध मानते हुए मुकाबले को टाई घोषित कर दिया। अंपायर का यह फैसला आते ही भारतीय खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। सबसे पहले कप्तान तिलक वर्मा अंपायर के पास पहुंचे। उनका कहना था कि बल्लेबाज ने गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश ही नहीं की थी, इसलिए लेग बाई का रन नहीं दिया जा सकता। तिलक लगातार रिप्ले देखने की मांग कर रहे थे और उनका दावा था कि नियमों के हिसाब से भारत यह मैच जीत चुका है। इसी बीच युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खुद को रोक नहीं पाए। वह भी अंपायर के फैसले पर नाराजगी जताने लगे। मैदान पर मौजूद कैमरों ने उनके गुस्से को कैद कर लिया और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर अंपायर गाजी सोहेल अपने फैसले पर अड़े रहे। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी लगातार अपनी बात रखते रहे। माहौल इतना गर्म हो गया कि श्रीलंका ए के कप्तान सहाना राचके और उनके साथी खिलाड़ी भी बीच बचाव के लिए वहां पहुंच गए। लेकिन इससे मामला शांत होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गया। भारतीय खिलाड़ियों का कहना था कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि श्रीलंकाई खिलाड़ी अंपायर के फैसले को सही बता रहे थे। देखते ही देखते दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए। मैदान के बीचों बीच तीखी बहस शुरू हो गई और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। दोनों मैदानी एम्पायरों ने काफी देर तक आपस में चर्चा की, लेकिन अंत में उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला और मुकाबले को आधिकारिक तौर पर टाई ही घोषित कर दिया। भारतीय खिलाड़ी गुस्से और निराशा के साथ डगआउट लौटे। इसके बाद मुकाबले का फैसला सुपर ओवर से हुआ, लेकिन सुपर ओवर में भारत ए को हार का सामना करना पड़ा और श्रीलंका ए ने जीत हासिल कर ली। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुपर ओवर में हार के तुरंत बाद मैदान पर एक बार फिर माहौल बन गया। सबसे पहले सूर्यांश शेरगे की कुछ श्रीलंकाई खिलाड़ियों के साथ तीखी बहस होती दिखाई दी। दोनों तरफ से कहासुनी शुरू हुई और मामला तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान वैभव सूर्यवंशी भी इसी विवाद में कूद पड़े। गुस्से में नजर आ रहे वैभव एक श्रीलंकाई खिलाड़ी के बेहद करीब पहुंच गए। टीवी कैमरों में ऐसा दिखाई दिया कि दोनों खिलाड़ियों के बीच धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन गई। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मामला पूरी तरह से हाथ से निकल जाएगा। मैदान पर तनाव चरम पर था। दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने खड़े थे और लगातार बहस कर रहे थे। हालांकि दोनों टीमों के सीनियर खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ ने बीच बचाव किया और काफी मशक्कत के बाद माहौल को शांत कराया गया। इस विवाद के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने आईसीसी से वैभव सूर्यवंशी पर कार्रवाई की मांग कर डाली। श्रीलंकाई खिलाड़ियों का कहना था कि मैदान पर जो कुछ हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती वैभव की थी। उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि खिलाड़ी भावुक हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मैदान पर अपना आपा खो दें। वैभव ने जिस तरह खिलाड़ियों के साथ बहस की और गुस्से में आक्रामक व्यवहार किया वह बिल्कुल सही नहीं था। श्रीलंका खिलाड़ियों ने आगे कहा, क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है। यहाँ आक्रामकता हो सकती है, लेकिन हिंसा या धक्का मुक्की के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी मैदान पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आईसीसी इस मामले को गंभीरता से देखे ताकि भविष्य में कोई भी खिलाड़ी इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत न करे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक खिलाड़ी का मामला नहीं है, बल्कि खेल की गरिमा का सवाल है।
और क्रिकेट की मर्यादा हर हाल में बनी रहनी चाहिए। वहीं अब पूरे मामले पर आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने अपनी राय देते हुए श्रीलंकाई खिलाड़ियों को जमकर फटकार लगा दी। जय शाह ने कहा कि सबसे पहले वह एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी किसी भी तरह से बैन के हकदार नहीं हैं। किसी एक खिलाड़ी को निशाना बनाना और सारी गलती उसी के सिर पर मढ़ देना बिल्कुल गलत है। जय शाह ने कहा, मैंने पूरे मामले की रिपोर्ट देखी है, वीडियोस देखे हैं और कई लोगों से बात भी की है। मैं यह नहीं कह रहा कि मैदान पर जो हुआ वह सही था। क्रिकेट में खिलाड़ियों को संयम रखना चाहिए और खेल की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए, लेकिन ये कहना कि सिर्फ वैभव की गलती थी, यह बिल्कुल गलत और एक तरफा सोच है। मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ी शामिल थे और दोनों तरफ से भावनाएं उफान पर थी। उन्होंने आगे कहा, प्राइमा फेसी अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंकाई खिलाड़ी ज्यादा आक्रामक नजर आए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ वैभव को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह 15 साल का है, सिर्फ इसलिए कि वह एक युवा है और अभी अभी अपनी नई पहचान बना रहा है। यह बिल्कुल ही गलत है। जय शाह ने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वैभव अभी सिर्फ 15 साल का खिलाड़ी है। इतनी कम उम्र में वह अपने देश के लिए खेल रहा है, करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ उठा रहा है। आखिरी गेंद पर जब उसे लगा कि उसकी टीम के साथ अन्याय हुआ है तो उसका भावुक हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा कि मैदान पर गुस्सा दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उस परिस्थिति को समझना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, जरा सोचिए, अगर आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, मैच आखिरी गेंद तक पहुंचा हो और आपको लगे कि फैसला आपके खिलाफ गया है, तो क्या आप बिल्कुल शांत रह पाएंगे? शायद नहीं। हर खिलाड़ी अलग होता है और हर खिलाड़ी अपने तरीके से प्रतिक्रिया देता है। वैभव ने जो किया वह उसके जज्बात थे, उसे समझाने की जरूरत है, सजा देने की नहीं। जय शाह ने कहा कि क्रिकेट सिर्फ नियमों का खेल नहीं है, बल्कि भावनाओं का भी खेल है। हम बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैदान पर गुस्सा करते हुए देख चुके हैं। कई महान खिलाड़ियों ने अंपायर से बहस की है, कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन हमने उन्हें हमेशा सुधारने की कोशिश की, उन्हें खत्म करने की नहीं। इसलिए मैं साफ कहना चाहता हूं कि वैभव को बैन करने की बात करना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा, वैभव सूर्यवंशी एक स्पेशल टैलेंट है। इतनी कम उम्र में उसने जो क्रिकेट खेला है वह अद्भुत है। ऐसे खिलाड़ी बार बार पैदा नहीं होते। हमें ऐसे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। अगर वह गलती करता है तो उसे समझाइए, उसे सिखाइए, लेकिन उसे डराइए मत। जय शाह ने आगे कहा, अगर इस मामले में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती भी है तो वह दोनों पक्षों को देखकर होगी। क्रिकेट में नियम सबके लिए बराबर हैं। अगर कोई खिलाड़ी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बैन जैसी बातें करना बहुत जल्दबाजी होगी। अधिकतम जुर्माना या चेतावनी जैसी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है, लेकिन किसी युवा खिलाड़ी के करियर पर इतना बड़ा दाग लगा देना उचित नहीं होगा। उन्होंने श्रीलंकाई खिलाड़ियों को भी सलाह देते हुए कहा, क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सब एक ही खेल के प्रतिनिधि हैं। अगर कोई युवा खिलाड़ी भावनाओं में बह जाता है तो बड़े खिलाड़ियों का काम उसे और उकसाना नहीं बल्कि उसे समझाना होता है। जय शाह ने आखिर में कहा, मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों को कहना चाहता हूं कि वैभव को ट्रोल मत कीजिए। वह अभी बहुत छोटा है और सीख रहा है। उसने अपने देश के लिए खेलते हुए भावनाएं दिखाई हैं, कोई अपराध नहीं किया। मुझे पूरा भरोसा है कि वह इस घटना से सीखकर और भी मजबूत होकर वापस आएगा। भारतीय क्रिकेट का भविष्य उज्जवल है और वैभव उस भविष्य का एक अहम हिस्सा है। हमें उसे गिराने की नहीं बल्कि उसे संभालने और आगे बढ़ाने की जरूरत है।